अस्सलाम वालेकुम। टॉक्सिक पीपल कैसे होते हैं ये, और इनका मिजाज जो होता है वो और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज मैं टॉक्सिक पीपल के बारे में बात करूँगी कि इन लोगों की जो नेचर होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो आप इनके लिए कितना भी अच्छा कर लेना, कितना भी अच्छा, उसमें ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। वो आपकी बात को आप पर ही ट्विस्ट कर कर ना वो आपको लौटा देते हैं और आपको ही गलत फील करवाते हैं। आप जो भी करें उससे उसमें कोई ना कोई कमी उनको दिख ही जाती है। वो कभी भी ना मतलब किसी से सेटिस्फाई नहीं होते और वो अपना किया जो है वो आपको गिनवाते हैं और फिर आपको गिल्ट में डाल देते हैं। अचानक ही वो कोल्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं और रूड भी हो जाते हैं समटाइम। उनके साथ रहकर मूड बहुत हैवी रहता है, थोड़ा सा हमारे जो ज़हनी तनाव में हम लोग रहते हैं। और अगर तो किसी का इस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट है तो, और आप मेंटली थके थके से रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप हर वक्त उनसे बचने की तदाबीरें सोचेंगे तो आप मेंटली जो है वो स्ट्रेस में भी रहेंगे और थके भी रहेंगे। अगर हमें टॉक्सिक लोगों के साथ रहना है तो फिर उसके लिए हमें क्या तदाबीर करनी चाहिए? हमें ख़ुद को उनसे बचाना होगा। हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हमें उनको क्योंकि बदल नहीं सकते। उनके लिए जो अपने रिएक्शंस हैं उसको संभालना होगा। कोई भी मैटर हो उनको एक्सप्लेन मत करें, मतलब ज़्यादा मत करें, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। आप जितना एक्सप्लेन करोगे वो उतना ही ज़्यादा उसको ट्विस्ट करेंगे। बस आपका शॉर्ट आंसर और क्लियर आंसर होना चाहिए ताकि आप उनको अपनी बात से क्या कहते हैं कि उसको सेटिस्फाई कर लें। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जब तक आपको प्रोवोक कर नहीं कर लेते तो वो जो है फिर वो अपने रिएक्शन को जो है ना नहीं संभाल पाते। उनका थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है। तो जब तक कि हम अपना रिएक्ट ना कर लें उनके ऊपर, बल्कि हमें स्टेबल रहना चाहिए उनके सामने। हमें उनके साथ कोई भी बात बहुत कम शेयर करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हम कम से कम चीज़ें शेयर करें ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है वो कम से कम हो। या फिर डिस्कस करनी हो तो आप देखें कि उनका जो बिहेवियर होता है वो हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप पर है कि आप जो है अपना कंट्रोल कैसे करते हैं। आप उन पर अपने बिहेवियर का असर कैसे जो है असरअंदाज करते हुए उनको दिखाएंगे। तो उनके सामने अपने आप को जितना हो सके आप कंट्रोल रखें, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखें। आजकल मतलब कि हर घर में ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर मैं ये कहूँगी कि लेडीज़ को जो है वो ये प्रॉब्लम है कि उनके हस्बैंड जो हैं, मर्द हजरात जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं। लाइक हमारे यहाँ जो माशरत है वो सबको पता है कि वो मर्दों की ज़्यादा हैवी है बनिस्बत औरतों की ना। तो हमारी शरा तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं आसानियाँ पैदा करती है औरतों के लिए, लेकिन ये हमारी माशरत में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंकली। तो हमारी माशरत ने थोड़ा सा जो है वो औरतों को इस चीज़ को लेके ये भी कहा है कि भाई अब जो भी है जैसा भी है तुम्हारा शौहर है, तुम्हें इसके साथ जीना है और तुम्हें इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ज़्यादातर औरतें इसी चीज़ का शिकार हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर अल्लाह ना करे किसी की वाबस्तगी ऐसे मर्द से है जो कि ख़ुद को ही सबसे बेहतर समझता है और वो टॉक्सिक है, तो फिर वो इन सारी तदाबीर पे ज़रूर अमल करें और अपने आप को उनके सामने ज़्यादा एक्सपोज मत करें। अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में रखें। उनके साथ जो चीज़ भी शेयर करनी है तो वो हत्ता मुमकिन कोशिश करें कि उसको जो है वो फिर एक हद तक ही करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं करें। आप उनके सामने जितना बोलेंगे वो आपके साथ उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनके साथ जो बात करने का कनेक्शन है वो कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में बात करना आपके लिए बाइस से किसी न किसी मुसीबत को फिर खड़ा कर देगा। तो टॉक्सिक लोगों से डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें कि हम एक एज अ डॉक्टर एक पेशेंट को डील कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। जज़ाकल्लाह।